ये सामने जो हमारे फूल देख रहे हैं, ये फूल की प्रदर्शनी पहली बार यहाँ इस मेले में लगाई गई है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। इसी जानकारी को लेकर हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि कैसे किसान इस फूल को लगाकर लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले भैया अपना परिचय बताइए कि आप ये इस फूल को लेकर कहाँ से आए हैं और इससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर विश्वास हूँ। ICAR NRC ऑर्किड पैक्यांग सिक्किम से आया हूँ और ये ऑर्किड का खेती के ऊपर है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड है। ये मुनाफा ऐसा होगा कि इधर जो यूपी का एरिया है, यहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप का ऑर्किड लगाना पड़ेगा, जैसे डेंड्रोबियम, फेलेनोप्सिस, वैंडा, मोकारा, दिस काइंड ऑफ ऑर्किड्स। ये वाला ऑर्किड आ सकता है यहाँ पे। तो इसमें जो फ्लावर आपको आएगा, जो भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, ये वाला है डेंड्रोबियम ऑर्किड, डेंड्रोबियम सोनिया। जो मोदी जी का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ रहा था, वो जो जहाँ बैठे थे उसके पीछे भी इससे डेकोरेट हो रखा था। तो सबसे पहले तो इन फूलों को आप करीब से दिखाइए। इन फूलों को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये फूल प्राकृतिक हैं या फिर प्लास्टिक द्वारा बनाए गए हैं। इतना सुंदर, इतना अच्छा क्वालिटी। तो भैया इस फूल का उपयोग पहले बताइए कहाँ कहाँ का होता है। उपयोग मीन्स मोस्टली तो ब्यूटिफिकेशन, सुंदर सजाने के लिए, जैसे मैरिज के लिए, बड़ा बड़ा होटल में, शॉपिंग मॉल्स में ये लोग रखता है। जैसे आप लोग किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या फिर एक फूल दे रहे हैं, गुलाब का फूल दिया जाता है। लेकिन ऑर्किड बहुत कीमती होता है, मिलता भी नहीं है। नहीं तो इतना खूबसूरत फूल क्यों नहीं देगा कोई। अब एक मूवी है जो वेलकम, अच्छा, उसमें दिखाया गया ऑर्किड, जिसके लिए अक्षय कुमार अंगार के ऊपर चलता है। अच्छा, आप देख लीजिएगा, दीपिका पादुकोण उसको देख के अमेज्ड हो जाता है, तो उसको अंगार के ऊपर चलता है, वो ऑर्किड ही है। ऑर्किड के बिना किसी और फ्लावर के लिए कोई अंगार के ऊपर नहीं चलने वाला। अच्छा। तो सबसे पहले बता दें कि इस प्रकार के फूल यदि आप गुलदस्ते में जो लगाते हैं या फिर किसी के बर्थडे पार्टी हुआ, मैरिज पार्टी हुआ, कोई भी उत्सव में जो प्लास्टिक के फूल यूज करते हैं, अगर आप हकीकत में गमले में भी इसको लगाकर यूज करते हैं या फिर गमले से कट करके गुलदस्ते में भी लगाकर इसका यूज कर सकते हैं, इससे अच्छा खासा इनकम भी आप लोग कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए भैया कि ये जो फूल है, तो इसका अगर गमले से कोई कट करके गुलदस्ते में लगा देने पर इसका लाइफ कितने दिनों तक इसकी चमक बरकरार रहती है? गुलदस्ता में अगर इसको पानी मिल रहा है तो ठीक ठाक पानी मिलना चाहिए इसका जड़ में। जैसे इसको लगा दिया, इसमें पानी मिल रहा है। अब गुलदस्ता के अंदर अगर पानी नहीं मिलेगा तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। पानी मिल रहा है तो 15 दिन 20 दिन भी रह जाएगा। अगर प्लांट में है तो 1 महीने से ज़्यादा रहेगा। और जो ये वाला है, ये वाला ऑर्किड, ये ठंडी की जगह पे अच्छा होता है। ये प्लांट में 2-3 महीने तक रहता है, काटने के बाद 1 महीने से ज़्यादा रहता है। तो जैसा कि लीजिए, ये गमले में लगाया गया है। ये मिट्टी और गमले में ये बिल्कुल, ये जो दिख रहा है ये प्लास्टिक का नहीं है, बिल्कुल हकीकत का पेड़ है। और ये पेड़ आपके गमले में भी लगा सकते हैं, अपने बाहर छत पे भी लगा सकते हैं, क्यारी बना करके भी लगा सकते हैं। तो बताइए इसको पैदा करने का तरीका, अगर कोई लगाना चाहता है, कोई अपने घर पे लगाना चाहता है या फिर अपने बाग में लगाना चाहता है, तो सबसे पहले बताइए इसको कैसे लगाएं हम। ये लगाने के लिए तो पहले तो इसको बीज से नहीं होता है। बीज से नेचर में जर्मिनेशन कम होता है, बीज द्वारा ये न पैदा होता है बहुत कम। अच्छा। उसके लिए मीन्स डिफरेंट साइंटिफिक मैकेनिज्म, जैसे फंगस, सिम्बायोसिस की जरूरत होता है। अच्छा। अभी क्या है, इसको टिश्यू कल्चर किया जाता है, सीड से, मेरिस्टेम से टिश्यू कल्चर। इस प्रकार की खेती मतलब कि ये अपने देश में हो रहा है या फिर बाहर? नहीं, हमारा देश में बहुत हो रहा है। अच्छा। बहुत हो रहा है, अभी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा देश में कुछ 1000 करोड़ का फूल को इम्पोर्ट करता है विदेश से, जिस मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं। फूल का मांग है अपने देश में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जितना मांग है तो अपने देश में जो पैदा होता है तो आपूर्ति होला कि फिर बाहर से मंगाते हैं? बाहर से ही मांगते हैं, मैक्सिमम बाहर से आता है हमारा देश में। ज़्यादातर आपूर्ति कर बाहर से होता है। अभी किसान इसको कैप्चर करने की कोशिश में है, मींस मार्केट को। तो भैया ये प्रकार के फूल का देश में बहुत ज़्यादा मांग हो, अब मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो, ये लिए सरकार द्वारा ये प्रयास होता है कि किसान के जागरूक किया जाए। इस प्रकार के प्लांट का यदि हम लोग खुद एक पौधा लगाएं और बाजार में बिक्री करें तो एक अच्छा खासा रोजगार भी मिल जाए और जो फूल हम बाहर से, विदेश से मंगाओ थी, वो फूल अपने यहाँ भी पैदा करके किसान अच्छा खासा इनकम भी कर सकले। तो थोड़ा भैया से हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी किसान इस प्रकार के फूल का प्लांट अपने यहाँ लगावल चाहत हो तो सबसे पहले ओके क्या करे के चाहिए? एक तो हमारा इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकता है, जिससे उसको संपर्क करें। हाँ, सारे नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि ये इसको डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगा सकते आप। ये मिट्टी में ना लगी? अच्छा, तो इसको डिफरेंट कंडीशन में लिए डिफरेंट ऑर्किड लगाना पड़ता है। तो डिटेल्स के लिए आप हमारा इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ से किसानों को तो फ्री में ट्रेनिंग मिल सकता है। अगर इंडस्ट्री का पीपल है उसको, यदि कोई किसान एक प्लांट के करना चाहता हो तो उसके लिए आप फ्री में ट्रेनिंग दी है? गवर्नमेंट के थ्रू आएगा तो उसको फ्री में ही ट्रेनिंग मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और ट्रेनिंग के लिए जाए के कहाँ पड़ी?
ये इंस्टीट्यूट को, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स पैक्योंग सिक्किम। ऐसा भी हो सकता है अगर जब बड़े तादाद में है जनता तो हमारा इंस्टीट्यूट से उठ के आएगा ट्रेनिंग देने के लिए, इधर आके भी दे सकता है। अच्छा, तो भैया का कहना बा कि यदि भारी मात्रा में किसान इच्छुक हों इस प्रकार के ट्रेनिंग लेवे के, तो आपके संस्था से कोई विशेषज्ञ आकर के किसान के मतलब एरिया में खुद किसानन के ट्रेनिंग दे सकते। अच्छा, तो पहले बताओ ये पेड़ क्या गमले में पैदा होला या फिर कहाँ पे? आपका इधर में जो पेड़ होगा ये वाला जो है ये अच्छा होगा, ये है आपका ये वाला पौधा। अच्छा। ये पौधा आपको बहुत ही हार्ड होता है, एक बार अगर जिंदा हो गया तो मारना बहुत टफ है। ये लाइफ टाइम चलेगा? लाइफ टाइम चलेगा। अच्छा, आप सीजन इसको ही तो नहीं है देखिए, ना नहीं सीजन नहीं है। इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में दिन में मतलब साल में 3 बार भी फ्लावर आता है, 2 बार 3 बार, एक साल में 3 बार 2-3 बार फ्लावर आ जाता है। अच्छा। उसका कोई गारंटी नहीं कितना बार आएगा, ऐसा भी हो सकता है ना भी आए। आप जितना अच्छा मैनेज करोगे उतना अच्छा आपको फ्लावर आएगा। अभी इसका नीचे जो लगाया गया स्रेप कोको हस्क है, मीन्स कोकोनट का जो छिबड़ा उसको लगाया गया है। इससे ही ये 2-3 साल जिंदा है, कोर्स नहीं हो रहा है इसका। इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं है? मिट्टी की जरूरत नहीं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आप अगर घर में जाकर लगाओगे थोड़ा बड़ा करके लीजिए। हाँ। मीन्स बड़ा वाला छिबड़ा लगा दीजिए, मीन्स इसको बांध दीजिए। मीन्स 1 फीट का हो गया लंबाई चौड़ाई में, थोड़ा इतना ऊंचा हो गया, उसमें बांध दीजिए। अभी उसको रेगुलर पानी देते जाइए, ये सर्वाइव करके फूल हो देगा। अगर सिर्फ पानी से फूल ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, कुछ NPK कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर ऑर्गेनिक मेथड में जाना चाहते हैं तो गोबर से भी आ सकते हैं। ऑर्गेनिक गोबर नहीं देना, गोबर सड़ा हुआ गोबर पानी में घोल के जो सॉलिड पार्टिकल उसको फेंकिए, जो लिक्विड रहेगा 1 मग लीजिए, 1 बकेट पानी में मिलाइए, उसके बाद उसको स्प्रे कीजिए, अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो फूल का प्लांट है, ये प्रकार का फूल ज़्यादातर विदेशों में पावल जाला, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा ये सब फूल का डिमांड है। तो जो मांग है वो मांग के अनुसार भारत में ये प्रकार के फूल का पैदावार नहीं है, जेकरे लिए यहाँ के जो लोग व्यापारी हैं इस प्रकार के फूल का आपूर्ति के लिए हमें विदेश से ट्रांसपोर्ट कराए के पड़ेला। तो अब सरकार द्वारा प्रयास हो ये प्रदर्शनी में जो स्टॉल लगाओ के यही उद्देश्य है कि यहाँ के किसान इस प्रकार के प्लांट से जागरूक हों, और जो चीज़ हम लोग विदेश से मतलब आवत है यहाँ के किसान खुद पैदा करें और खुद आत्मनिर्भर हो। फूल का ये क्वालिटी हम आपको बता दें कि इस प्रकार के जो फूल हैं इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, और गमले से कट करके यदि आप गुलदस्ते में लगाएं तो एक गुलदस्ते में जैसे देखिए इस प्रकार का पानी, अगर गुलदस्ते में इसको पानी मिलता रहेगा तो लगभग कितना बताएं कि 15-20 दिन तो चलेगा। 15-20 दिन तक इसकी चमक बरकरार रहेगी अगर आप गुलदस्ते में थोड़ा इसको पानी देते रहेंगे तो। अगर गमले में लगाएं तो गमले में अगर ये है तो कितने दिनों तक चलेगा? जैसे ये है ऐसे है ना प्लांट, एक बार यदि फूल ये आ गया तो इसकी चमक कितने दिनों? 2 महीने तक रह जाएगा। 2 महीने तक। तो देख लीजिए ये सुंदर देखने में कोई ये नहीं बता सकता कि ये प्लास्टिक का बनाया है या प्राकृतिक फूल है। लेकिन ये वाला 2 महीने तक नहीं चलेगा, मैक्सिमम 1 महीना तक। इसका 1 महीना भी बहुत है। यदि कोई उत्सव में कोई प्रोग्राम है तो लगभग हफ्ते भर प्रोग्राम चलते हैं, मेहमान रहते हैं। तो इस प्रकार का प्लांट यदि आप घर में लगाते हैं तो जो शादी ब्याह हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ या कोई उत्सव हुआ, तो फूल यदि जो हम यहाँ के फूल लेते हैं तो लगभग 24 घंटा में उनकी कलर डाउन हो जाता है। ये 5 दिन का कटा हुआ है ऑलरेडी। 5 दिन का? 5 दिन पहले कटा हुआ है। तो ये देख लीजिए 5 दिन पहले का एक जितने फूल दिखाई दे रहे हैं 5 दिन पहले से गमले से पौधे से कट करके भैया लेकर के प्रदर्शनी में आए हैं। लेकिन अभी भी जो फूल देख रहे हैं, फूल का चमक, फूल की वैरायटी देखने में ये नहीं लगता कि अभी ताजे ताजे गमले में ही लगे हुए जो फूल हैं, ऐसा इसका चमक है। तो भैया बता रहे हैं कि इस प्रकार के फूल 1 महीने तक इसकी चमक जाने वाली नहीं है, अगर गमले से कट करके अलग हो गए तब पर भी। तो इस प्रकार के फूल अगर जो आप पैदा करते हैं तो मार्केट में इसकी डिमांड बहुत हो भी रही है और आगे भी इस प्रकार की डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसी उद्देश्य से लेकर ये जो किसान मेला जो बनारस में इसमें किसान मेला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय मेला इसमें लग रहा है, वार्षिक मेला, इस मेले में जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है फूल के संबंध में सबसे बेस्ट प्रदर्शनी ये है। हर हर महादेव।